जो तहरीक चलाने का फैसला किया हुआ है इसमें कितनी जान है? और चला आप रहे हैं कोई कभी शुमाली इलाकों से, कभी कराची से, कभी मेन स्ट्रीम में नहीं अभी आ रहे, तो क्या टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, या आपको यकीन है कि इस तहरीक के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचेगा और ये जोरदार तहरीक होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए जी, बात की हो जाती है कि अगर आप मुझसे पूछें कि इसका फायदा पहुंचेगा, जो हमारी नीयत है वो नीयत ये है कि पाकिस्तान का जो बेसिक मसला, अगर आप देखा जाए, दो हैं। एक पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल मसला है और एक पाकिस्तान का मसला जो है वो जुडिशियल मसला है। पॉलिटिकल मसला ये है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 1971 में पहली और आखिरी बार फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए थे, लेकिन प्रॉब्ली उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो उसके बाद से 1971 के ऑनवर्ड्स जितने भी इलेक्शंस हुए थे उनको मैनिपुलेट किया गया था या कंट्रोल किया गया था कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, किसको कहाँ मिलनी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना। और वो उसकी एक लंबी दास्तान है, हर एक ने अपने अपने टाइम पे वो दास्तान सुनाई है। चाहे वो भुट्टो के मुखालफत वाले थे 1976 वाले, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुखालफत वाले थे, या चाहे वो IGI की मुखालफत वाले थे, या जो भी थे, हर एक ये कहते रहे, हर अदवार में कहते रहे कि जी यहाँ पे ये मैनिपुलेट होते रहे। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए, ताकि जो अवाम जिसको मैंडेट दे वही आके हुकूमत बनाए, उन्हीं को सीटें मिले, ना RTS बैठे, ना फॉर्म 47 वाले हों, ना कोई और सिस्टम बैठे, ना डबल ठप्पे हों, ना मुर्दा लोगों के वोट काउंट हो, और ना ही अननेसेसरी लोगों के वोट जो है डिस्कार्ड हो कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप दोबारा रिकाउंटिंग कर रहे हैं और उसमें आपने कोई 4100 वोट रिजेक्ट कर दिए और 4001 वोट रिजेक्ट करने के बाद एक और बंदा जीत गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है जो मेरे ख्याल में इसके साथ जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो है अदलिया का रोल। अब अदलिया का रोल इंडिजिनस है कि वो लोग जैसे पूरा पाकिस्तान है, वो लोग अपना काम सही नहीं करते, जो उन्होंने जस्टिस डिस्पेंस करना है वो जस्टिस डिस्पेंस नहीं करते, उसमें डिले करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं। और या जैसे वो लोग कहते हैं कि जी उनसे मैनिपुलेशन की जाती है, आई एम श्योर कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन की भी जाती है, कुछ वो लोग खुद भी करते हैं, दोनों चीजें हैं। और उसके बाद इन चीजों को लेकर, क्योंकि अगर जस्टिस प्रॉपर तरीके से ना डिस्पेंस हो तो फिर हम लोगों ने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल मर्डर भी कर दिया जाता है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हल्ला भी दे दिया जाता है। हमने देखा है कि लोगों को अगर एक केस के साथ स्टार्ट हुआ है तो वो करके फॉर लाइफ उनको वो कर दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है, एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें पास्ट की मैं बताते हुए और आज तक आ जाते हैं। तो इन दो चीजों को अगर हम एड्रेस कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, या पाकिस्तान जिस तरीके से नीचे जा रहा है, पाकिस्तान वहां से एक बेहतर डायरेक्शन में आगे सब बढ़ सकता है। ठीक बात आपकी आ गई। रिजवाना साहब, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने बड़ा अपना मौक़िफ़ बयान किया है, ना इन्होंने कहा कि हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहते हैं, ना इन्होंने कहा कि ये निज़ाम को नहीं चलने देंगे। ये कहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं और अदलिया को हम चाहते हैं कि वो फ्रीली इंसाफ दे सके। दो बातें इन्होंने की हैं। इस पूरे पस मंजर में इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन भी की है वाकयात की, और करनी चाहिए थी इन्हें। आप क्या कहेंगे इस पर्सपेक्टिव में इनकी इस तहरीक के हवाले से? जी सर, शुक्रिया। मैं कल या परसों की बात हो रही थी तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में इस माजरत के साथ, बाकी चैनल से भी माजरत के साथ, हम थोड़े से हसास लोग हैं। तो वो एक दफा मिर्जा गालिब ने कहा था किसी को, उन्होंने कहा जी फजल भाई के दिमाग में खलल पैदा हो गया मिर्जा गालिब फिल्म में। तो गालिब ने कहा कि जी शुक्र है शऊर की बीमारी से निजात पाई। ठीक है जी। अब सजाद साहब, ये जो शऊर है ना, ये बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और वो जिंदगी अब
माहौल और हालात और गुर्बत और महंगाई और गरीब का हाल ऐसे ही है कि वो, आप तो माशाल्लाह बड़े अदीब हैं और शायर भी हैं और माशाल्लाह बड़ा इल्म है, हम तो ऐसे कहीं से पढ़ के नकल कर लेते हैं। वो मैं कल देख रहा था, लिखा हुआ था कि जिंदगी की कबाब है, पेमंद दर पेमंद लगे जा। ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि इन हालात में, ठीक है, इलेक्शन मैं कहता हूँ मफरूजे के तौर पे या किसी हद तक हकीकत होगी, सपोज कि इलेक्शन में धांधली होगी, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के मुरवजा कवानीन के तहत ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना जी। उनसे हट के तो कुछ नहीं किया जा सकता। ना मैं धांधली करने वाले की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं धांधली से हारने वाले की जो है ना हिमायत कर रहा हूँ। तो अब बात यह है कि इस प्रोसेस में इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी, ठीक है जी। और बड़ा सिंपल सी ये बात है कि जब रिकाउंटिंग में केस अगर अदालत में आएगा तो जिस वक्त काउंटिंग हुई, जमातों के या कैंडिडेट्स के नुमाइंदे मौजूद थे और फिर वो फॉर्म 45 बन गया, फिर 47 और झगड़ा चल पड़ा, तो इतनी तादाद में अगर बाद में रिकाउंटिंग में रिजेक्टेड वोट निकल आते हैं तो ये बड़ी एक अलार्मिंग बात होगी, ठीक है जी। अगर निकल आती हैं तो उसका भी पॉलिटिकल माइलेज मुखालिफ को मिलेगा जिसने पिटीशन दायर की हुई है। ऐसा ही एक पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा मशहूर केस है, एजाज शफी होते थे हमारे कराची से एमएनए नून लीग के, बड़े हमारे दोस्त थे। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसलिए कह रहा हूँ कि धांधली का शोर मचा हुआ तो हल तो है इसका। तो उन्होंने दायर किया केस के जी कि जब काउंटिंग हुई उस वक्त तो मेरे रिजेक्टेड वोट सपोज 2000 थे, जब इन्होंने रिकाउंटिंग एमक्यूएम ने मांगी गालिबन तो मेरे कुछ 6000 जो है रिजेक्टेड वोट निकल आए। वो किस तरह निकल आए कि वैलिड बैलेट पेपर में डबल स्टैंपिंग हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट तक एक राउंड में ये केस गया तो अदालत ने कहा जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाएं, एविडेंस रिकॉर्ड करें और उनसे पूछे इतनी तादाद में जो है ये डबल स्टैंप लग गई है, तो जब आप बैठे थे, पोलिंग एजेंट बैठे थे, कोई एहतजाज ही नहीं हुआ। आपने तो लिखा है 500 या 2000 रिजेक्टेड बैलेट पेपर थे, ये तो 5000 निकल आए। तो फिर वो उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उन्होंने कहा ये हमारे सामने तो ये कभी डबल बैलेट पेपर वाले पेपर 2-4 के अलावा आए ही नहीं। अल्टीमेटली फिर एजाज शफी साहब जीत गए। अब टाइम लगता है, ये भी अब टाइम जो है इलेक्शन पिटीशन का एक निजाम है। आपका मतलब है कि लीगल प्रोसेस इख्तियार किया जाए, बजाय इसके कि सड़कों पे आने के, तहरीक चलाने के, डरने की शक्ल इख्तियार करने के, लीगल प्रोसेस इख्तियार किया जाए। मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक बात।